हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम आपको एक रिएक्शन पढ़ाएंगे और उस रिएक्शन का एप्लीकेशन भी आपको बताएंगे। आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में भी आएगा। और कंपटीशन हो या बोर्ड हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम होता है, इसमें रिएक्शंस का एप्लीकेशन पूछता है। एक क्वेश्चन इससे तो बोर्ड में सीधे सीधे पूछेगा। ये टॉपिक मैंने लिखा है स्वॉट रिएक्शन। सीधे पूछेगा कि व्हाट इज स्वॉट रिएक्शन। और दूसरा क्वेश्चन इसके एप्लीकेशन से आता है। तो आज हम यही इस लेक्चर में करके दिखाएंगे और आप देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। तो चलिए चर्चा करते हैं हम स्वॉट रिएक्शन की। स्वॉट रिएक्शन होता क्या है? देखिए, स्वॉट रिएक्शन सबसे पहली बात तो आप ये दिमाग में बैठा लीजिए, ये जो होता है ये हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होता है। ये क्या होता है? हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होता है भाई, हैलोजन एक्सचेंज। ये हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होता है। इसमें हैलोजन का एक्सचेंज आदान प्रदान होता है। एक्सचेंज का मतलब आदान प्रदान, मतलब हैलोजन, एक हैलोजन दूसरे हैलोजन को क्या करेगा? हटाएगा और उसका स्थान फिर हैलोजन ले लेगा। चलिए देखते हैं। ये स्वॉट रिएक्शंस के द्वारा हम किसको बनाते हैं भाई? आरएफ को बनाते हैं। एल्किल फ्लोराइड या फ्लोरोएल्केन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? फ्लोरोएल्केन या एल्किल फ्लोराइड का। चलिए, तो इसमें मैंने लिखा है, यहाँ पे स्टेटमेंट देखिए, व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट्स विथ एजीएफ, चाहे एल्किल हैलाइड का रिएक्शन एजीएफ से कराइए, चाहे Hg2F2 से कराइए, चाहे CuF2 से कराइए, चाहे SbF3 से, कोई भी इनमें से मेटल फ्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा? एल्किल फ्लोराइड मिलेगा। और इसी रिएक्शन को ही क्या कहते हैं? स्वॉट रिएक्शन। ये स्टेटमेंट इसका है। अब देखिए, यहाँ पे हमने लिखा RX, ये जनरल फार्मूला है RX, हैलोएल्केन, और इसका रिएक्शन AgF से कराएंगे तो देखिए AgX यहाँ से क्या होगा? बाहर हो जाएगा। आपका AgX बाहर हो गया और ये फ्लोराइड इसके साथ आके जुड़ गया। ये जो आपका बन गया क्या? एल्किल फ्लोराइड। ये तो जनरल था। यहाँ पे याद रखिए X की वैल्यू क्या होगी? Cl हो सकता है, Br हो सकता है, या आयोडीन हो सकता है, कोई हो सकता है। चलिए अब देखिए CH3Br का रिएक्शन अगर हम AgF से कराते हैं तो देखिए AgBr अलग हो जाएगा और ये आपका जो है CH3F बन जाएगा। इसी तरह से C2H5 का रिएक्शन AgF से कराइए तो C2H5F बन जाएगा और AgI बन जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप AgF ही ले, आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं। ये भी फ्लोराइड ले सकते हैं, ये भी मेटल फ्लोराइड ले सकते हैं, ये भी किसी भी फ्लोराइड को अगर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एल्किल फ्लोराइड। और ये रिएक्शन क्या बोला जाता है? स्वॉट रिएक्शन। ये था आपके स्वॉट रिएक्शन के विषय में। और इसी के आगे हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ स्वॉट रिएक्शन, और उसको हम क्वेश्चंस के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ स्वॉट रिएक्शन, ये हमारा अगला टॉपिक है, इसी में ही है। एप्लीकेशन ऑफ स्वॉट रिएक्शन। चलिए, एप्लीकेशन ऑफ स्वॉट रिएक्शन, याद रखिएगा, ये है हमारा अगला टॉपिक इसी में, एप्लीकेशन ऑफ स्वॉट रिएक्शन। देखिए इस पे क्वेश्चंस कैसे आएगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं और बोर्ड्स के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या आ गया? C2H5OH, और अगर हम इसको रिएक्ट कराते हैं SOCl2 से तो हमारा ये मान लीजिए कंपाउंड A बन गया। और इस कंपाउंड A को अगर रिएक्ट करा देते हैं AgF के साथ तो ये कंपाउंड B बन जाएगा। तो अब ये पूछेगा कि कंप्लीट द रिएक्शंस। ऐसे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। कॉम्पिटिटिव में तो पूछेगा कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, ऐसे पूछेगा। और आपके बोर्ड से एग्जाम में पूछेगा इसको कंप्लीट करने के लिए। तो चलिए इसको कैसे करेंगे। देखिए ये पहला क्वेश्चन है भाई इसी स्वॉट रिएक्शन पर। देखिए आप दिमाग में बैठाइए, C2H5OH है और इसको अगर हम SOCl2 से रिएक्शन कराएंगे, SOCl2 से,
तो याद रखिएगा बनेगा क्या, -SO2 निकल जाएगा, -HCl निकल जाएगा और बन जाएगा क्या, C2H5Cl बन जाएगा। ये आपका कंपाउंड ए है C2H5Cl। और इस C2H5Cl को जब AgF से रिएक्शन कराने की बात हो रही है तो -AgCl हो जाएगा और क्या बन जाएगा, C2H5F। देखिए यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हुआ है, स्वार्ट रिएक्शन। क्या हुआ है, स्वार्ट रिएक्शन। देख रहे हैं ना, ये स्वार्ट रिएक्शन है इसके द्वारा ही। तो आपका कंपाउंड ए क्या होगा, क्लोरोईथेन, और बी क्या होगा, वही एथिल फ्लोराइड या फ्लोरोईथेन। ये आपका ये बी वाला हो गया। तो ये आपका एक पहला एप्लीकेशन है इसका। चलिए दूसरा एप्लीकेशन हम बताते हैं, ये नोट कर लीजिएगा, ये पहला है। अच्छा, दूसरा एप्लीकेशन क्या पूछा जा सकता है इसका, ऐसे पूछ सकता है वो, जैसे C2H4 प्लस ये दे देगा और यहाँ पे दे देगा HBr, ये ए दे देगा और इस HBr का रिएक्शन COF2 दे देगा और बी दे देगा, कहेगा इस रिएक्शन को कंप्लीट करिए। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो दिमाग में बैठाइएगा कि क्या होता है। C2H4 को इसको लिख सकते हैं RCH2 डबल बॉन्ड CH2 और उसका रिएक्शन पहले कराएंगे HBr से, बनेगा क्या, CH3 CH2Br, ये ए बन जाएगा, है कि नहीं। और इसको आप जानते हैं COF2 से करा रहे हैं कोबाल्ट फ्लोराइड से, तो आप जानते हैं बन जाएगा C2H5F, ये भी बन जाएगा। ये कौन सा रिएक्शन है, स्वार्ट रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, स्वार्ट रिएक्शन। देख रहे हैं ना, ये एप्लीकेशन यहाँ पे स्वार्ट रिएक्शन का हुआ। तो ये आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए ये दो क्वेश्चंस हो गए, ये फर्स्ट सेकंड था क्वेश्चन, फर्स्ट वाला तो हो गया था, इसके पहले सेकंड क्वेश्चन ही हो गया। अब देखिए तीसरा एप्लीकेशन इसका हम बताने जा रहे हैं। जैसे देख लीजिएगा तीसरा एप्लीकेशन, जैसे ये दे दिया गया C2H5OH और कह दिया गया ये कंसंट्रेट H2SO4, इसको आप हीट कर रहे हैं, इसका ज़्यादा एक्सेस बने रहे, ये रहे, ये आपका क्या बन गया, कंपाउंड ए बन गया। फिर ए का HBr से रिएक्शन करा दिया, है कि नहीं, ये कंपाउंड बी बन गया। फिर बी का रिएक्शन करा दिया AgF से, ये कंपाउंड सी बन गया। तो अब कह दिया जाए ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा एप्लीकेशन का ही तीसरा क्वेश्चन। अब ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं, और जैसे अगर कोई कह दे कि इसको कैसे बनाएंगे, तो चलिए इसको बना के हम आपको दिखाते हैं। देखिए ध्यान से, समझ में भी आएगा। देखिए ये आपका C2H5OH है। आप जानते हैं कि इसको कंसंट्रेट H2SO4 के साथ अगर हीट करते हैं तो आपका एथीन बनता है, C2H4 बन जाता है, या इसको CH2 डबल बॉन्ड CH2, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, है कि नहीं। तो आपका एल्किन बन गया और इसका रिएक्शन करा दिए HBr से, याद रखिए कंपाउंड ए बन गया। अगर इसका HBr से रिएक्शन कराएंगे तो बन जाएगा C2H5Br, एडिशन रिएक्शन होगा, ये बी बन गया। और बी का रिएक्शन AgF से करा दिए, ये स्वार्ट रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, स्वार्ट रिएक्शन है, तो आपका बन जाएगा C2H5F बन जाएगा। सी आपका क्या होगा, C2H5F होगा। इस तरह से आपका ये तीसरा एप्लीकेशन होगा। चलिए एक एप्लीकेशन और करके बता दे रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। ये 3 एप्लीकेशन हो गए भाई इस पे। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं। और मैं देखिए जैसे पढ़ा रहा हूँ, मैंने पहले आपको स्वार्ट रिएक्शन बताया और उसका एप्लीकेशंस बताया। आप देखेंगे NCERT या जो भी बुक उठाएंगे उसमें ऐसे नहीं दिया हुआ है, केवल नेम रिएक्शन दे दिया गया है, एग्जाम्पल ले जाके बाहर दूसरी तरफ दिया गया।
तो जिससे आपको दिक्कत ना हो, ये मेरा इसलिए मेरे दिमाग में आया कि ऐसे पढ़ाइए तो बच्चों को समझ में आया, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में ज़रूर आएगा। तो चलिए, ये आपका तीसरा एप्लीकेशन हुआ, इसका एक एप्लीकेशन और करा दे रहे हैं। चलिए देखिए, इसका एप्लीकेशन नंबर 4, एप्लीकेशन नंबर 4 एप्लीकेशन क्या है देखिए। जैसे ऐसे कंपाउंड दे दे, ये यहाँ पे CH2OH दे दे, और इसको कह दे SOCl2 के साथ रिएक्शन कराइए। ये क्या बनेगा, ए क्या बनेगा, और फिर ए का AgFe कह दे 60 में, बी क्या बनेगा। चलिए इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, ये है आपका एल्कोहल, दिख रहे हैं ना, ये CH2OH। इसका रिएक्शन अगर हम SOCl2 से कराएंगे तो ध्यान दीजिएगा, बन जाएगा क्या, यही बनेगा, CH2Cl बन जाएगा, है कि नहीं, यही बनेगा। और इसके बाद जो है आपका रिएक्शन करा देंगे AgF से, ये स्वाट रिएक्शन हो जाएगा, बन जाएगा क्या, CH2F बन जाएगा, है कि नहीं। तो ये आपका एल्किल फ्लोराइड बन जाएगा। इस तरह से हमने इस लेक्चर में आपको स्वाट रिएक्शन के विषय में बताया और स्वाट रिएक्शंस के एप्लीकेशंस भी बताया। तो हम उम्मीद करते हैं आपको स्वाट रिएक्शन एकदम कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो गया होगा और इसके एप्लीकेशंस भी समझ में आ गए होंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को देखिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी करिए। अगर आपको समझ में आता है तो आप मेरे चैनल का सपोर्ट भी करिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक्स।